बहुत ही हेल्दी होते हैं और इनका इस्तेमाल हमें हमारे डेली रूटीन में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विटामिन्स एंड मिनरल्स के अच्छे सोर्स हैं। उसी के साथ साथ ये हमारे बॉडी में फाइबर प्रोवाइड करते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पर वहीं लोग कुछ ऐसी कॉमन गलतियां कर देते हैं फ्रूट्स को कंज्यूम करते समय, जिसके चलते उन्हें फायदे कम और नुकसान ज्यादा होने लगते हैं। हाय, आई एम माधवी, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटीज एंड गट हेल्थ एक्सपर्ट, और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं ऑन दोस 5 कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमिंग फ्रूट्स एंड हाउ टू करेक्ट दैट। नंबर 1 पे आती है नॉट ईटिंग लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि लोग काफी ऑब्सेस्ड रहते हैं फॉरेन फ्रूट से, वेदर इट इज कीवी, कैलिफोर्नियन एप्पल्स, एवोकाडो, ब्लूबेरीज, गुची बेरीज। ये जो तमाम फ्रूट्स हैं, ये सबसे पहली बात है, ये लोकल नहीं है। दीज आर नॉट इंडिजिनियस टू आवर क्लाइमेटिक कंडीशन। ये दूर फूड माइल्स ट्रैवल करते हुए हम तक पहुंचते हैं, और जब तक ये हमारे पास आते हैं तब तक इनकी न्यूट्रिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो काफी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। ये ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, बल्कि ये इतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। वहीं अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो एप्पल प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, यहाँ से हमें बहुत ही लोकल वैरायटीज ऑफ एप्पल बहुत ही सीजनली आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं। एंड देयरफॉर वी मस्ट फोकस ऑन ईटिंग लोकल वैरायटीज जो हम खाते हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की एक मेमोरी है, हमारे जीन्स की एक मेमोरी है टू असिमिलेट न्यूट्रिशन आउट ऑफ दीज लोकल वैरायटीज। वहीं हमें सीजनल फ्रूट खाने पे जोर देना चाहिए। तो अगर गर्मियां हैं तो हमें आम का सेवन, वाटरमेलन, खरबूजे का सेवन करना चाहिए। सर्दियों में हमें ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सीजन के अनुसार मदर नेचर ने इन फ्रूट्स में वो न्यूट्रिएंट्स डाले हैं जो उस सीजन में होने वाली बीमारियों से, तकलीफों से हमें बचाने की क्षमता रखते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो जो है हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है, और इसीलिए ये भरी गर्मियों का फ्रूट है, राइट। तो जब हम मैंगो का सेवन गर्मियों में करते हैं तो इट एक्चुअली हेल्प्स इम्प्रूव आवर बॉडीज mechanism to acclimatize to the heat to prevent heat stroke। पर उसी के साथ साथ देखा जाता है अक्सर कि मौसम में बहुत सारा मैंगो का पल्प बनाकर लोग उसे फ्रीज कर लेते हैं और उसका फायदा, उसका स्वाद वो सर्दियों में लेना चाहते हैं। उस समय ये फ्रूट जो है सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को टिंगल कर सकता है, बट न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है आपको मैंगो की विंटर्स में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बल्कि उससे ज्यादा वो आपको नुकसान करेगा। So make sure that you are eating local fruits and eating them seasonally. So एक variety of fruits हैं जो बहुत ही टाइम स्पेसिफिक, यानी बहुत ही कम पीरियड के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जब वो टाइम, वो सीजन खत्म हो जाता है तो पूरे साल ये हमें मार्केट में नजर नहीं आते, और इस कैटेगरी को हम टेक्निकली बुलाते हैं हाइपर लोकल फ्रूट्स। इस कैटेगरी में आते हैं फ्रूट्स जैसे कि फालसे, जामुन, कमरक, लाल छोटे वाले बेर या फिर शहतूत, और इसके अलावा तमाम और वाइल्ड बेरीज हैं जिनके शायद हमें नाम भी ना पता हो। तो ये जो फ्रूट्स हैं इनको मैं बुलाती हूँ आवर इम्यूनिटी शॉट, क्योंकि हम जब अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, ये फ्रूट्स खाते हैं इस छोटे से टाइम के दौरान, तो ये हमारी गट बैक्टीरिया में ऐसी डाइवर्सिटी लाते हैं, इंप्रूव करते हैं हमारे गट माइक्रोबायोम को, जिसके चलते हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा रेजिलियंट हो जाती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो ऑलवेज लुक आउट फॉर दीज हाइपर लोकल वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स, एंड जब भी आपको सीजन में ये हाइपर लोकल वैरायटीज मिले, डोंट फॉरगेट टू ईट एंड फीड योर लव्ड वंस। अगली बड़ी गलती है फ्रूट के टाइमिंग को लेके। आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस और बहुत ही हेल्थ अवेयर हो गए हैं, और इसीलिए वो अपने स्वीट क्रेविंग्स को, स्पेशली डेजर्ट क्रेविंग्स को अटेंड करने के लिए अवॉइड करते हैं चॉकलेट्स या कोई और डेजर्ट, और उसको रिप्लेस कर देते हैं बोल ऑफ फ्रूट से, जिससे कि उनकी शुगर क्रेविंग्स जो है वो भी अटेंड हो जाए और वो कैलोरीज ऑफ अ मिठाई और अ डेजर्ट को अवॉइड भी कर पाए। पर ये एक बड़ी गलती है।
फ्रूट्स जो है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, पर वहीं एक मील खाने के बाद जब हम फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो ये फ्रूट वेट करते हैं अपने डाइजेशन के टाइम के होने का, इन द प्रोसेस फ्रूट्स जो है फर्मेंट करने लगते हैं, इनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, हमारे बॉडी में गैसेस एंड फ्यूम्स जो है प्रोड्यूस करने लगते हैं, और इनडाइजेशन इज द रूट कॉज ऑफ मल्टीपल अदर डिसऑर्डर्स इन द बॉडी, राइट। तो इसीलिए ये हमारे बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, जिसके चलते हमें तमाम अलग बीमारियां हो जाती हैं और हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हम तो कोई भी जंक आइटम नहीं खा रहे हैं, हम सही समय पे सही चीज खाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हमारी तकलीफ क्यों बढ़ रही है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि द टाइम टू ईट फ्रूट्स को आप अच्छी तरह समझ लें। फ्रूट्स नीड टू बी ईटन आइदर एज अ मिड मॉर्निंग और अ मिड इवनिंग स्नैक 2 hours अवे फ्रॉम द मेन मील्स, यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। वहीं लंच और डिनर के बीच में अगर आप इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं या आप जिम से वापस आ रहे हैं तो आप अपने प्रोटीन शेक के साथ कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं 11 बजे जो आपका मिड मॉर्निंग का समय है उस वक्त आप फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, बट अवॉइड कीजिए कंप्लीटली टू हैव फ्रूट्स एज डेजर्ट्स आफ्टर मील्स। तीसरी गलती है कंज्यूमिंग फ्रूट जूसेस एज हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स टू कमर्शियल ड्रिंक्स। ये मानना कि फ्रूट जूसेस जो है सॉफ्ट ड्रिंक से ज्यादा अच्छे हैं और इसीलिए हम सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड कर रहे हैं पर हम तो फ्रूट जूस पी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज फ्रूट जूसेस आर नथिंग बट लिक्विड कैंडी। यहाँ मैं ना सिर्फ कमर्शियल फ्रूट जूसेस की बात कर रही हूँ जिसमें ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा प्रेजर्वेटिव्स, कलरेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो डाले ही जाते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ मैं घर में निकाले गए फ्रेश जूस को भी रेफर कर रही हूँ। अक्सर लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं और बोलते हैं कि पर ये तो फ्रेश जूस है, ये तो मैंने घर में निकाला है। फ्रूट्स शुड नेवर बी जूस्ड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट की जो शुगर है फ्रक्टोज वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होती है, क्योंकि फ्रूट में अच्छी मात्रा में फाइबर भी प्रेजेंट होता है जो इस फ्रूट शुगर को बैलेंस करता है। वहीं हम पोर्शन रेगुलेट करते हुए फ्रूट खाते हैं, पर जब हम एक ऑरेंज जूस बनाते हैं तो कभी भी हम एक ऑरेंज का जूस नहीं बनाते, हम कम से कम 3-4 ऑरेंजेस का इस्तेमाल करते हैं उसका एक ग्लास जूस बनाने के लिए, और ऐसा करते समय हम फ्रूट के फाइबर को हटा देते हैं। अब ग्लास में जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज है, यानी फ्रूट शुगर, और जब हम एक ग्लास फ्रूट जूस पीते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जाके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करता है और ये हमारी बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल है। इसीलिए जब भी फ्रूट्स का सेवन करें, फ्रूट को चबा चबा कर खाएं ताकि आपकी बॉडी इसमें से न्यूट्रिएंट्स असिमिलेट कर पाए, फाइबर को डाइजेस्ट करने में उसे समय लगे और आप पोर्शन रेगुलेशन करते हुए सीजनल फ्रूट को एंजॉय करें। कभी भी फ्रूट को जूस करके ना इस्तेमाल करें। आयुर्वेदा के अनुसार पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है। जी हाँ, जब हम सही खाना सही समय पर नहीं खाते, सही पोर्शन में नहीं खाते और ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स के रिलेशन में जो हम गलतियां कर जाते हैं, इस प्रकार की गलतियां हमारी बॉडी में इनडाइजेशन कॉज करती हैं, एंड यही इनडाइजेशन जो है फाउंडेशन या रूट कॉज बनता है हमारी बॉडी में तमाम गलतियों का। तो अगर आप हेल्दी ईटिंग के 4 hours, eating the right food in the right quantity at the right time in the right way, इन 4 hours के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए है मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम बायो हैक योर गट इन 3 days। जी हाँ, ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप है जो 11th, 12th एंड 13th of April को हो रही है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक और डिटेल्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां जाके इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जहां हम मिलेंगे और सीखेंगे नॉट जस्ट अबाउट दीज 4 hours, बट उसी के साथ साथ हमारे गट का 3I मैट्रिक्स जिसमें है इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन एंड इम्बैलेंस, किस प्रकार से आपको खाना खाना चाहिए, किस प्रकार का आपका रूटीन होना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी में इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन और इम्बैलेंस ना हो, और अगर है तो हम इसको रिवर्स कर पाए जिससे कि आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी, वाइटैलिटी, एंटी एजिंग, मेंटल वेलबींग जो है वो 10x हो पाए। आई विल सी यू देयर। वहीं इस वीडियो को आप एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एंड में मैं टिप देने वाली हूँ डायबिटिक्स के लिए
on how they can consume their fruit and without the fear कि उनका blood sugar level बढ़ जाएगा. इसीलिए watch this video till the end. फोर्थ मिस्टेक जो फ्रूट्स के साथ लोग करते हैं वो ये है कि फ्रूट्स को अलग अलग फ्रूट्स को काट के मिक्स करके फ्रूट चाट या मिक्स फ्रूट बोल बना के उसका सेवन करते हैं. घर से फ्रूट्स को काट के ले जाते हैं डब्बे में पैक करके, फिर शाम को ऑफिस में एज अ स्नैक खाते हैं. ये एक बड़ी गलती है. हमें कभी भी फ्रूट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि अलग अलग फ्रूट्स का अलग अलग रेट ऑफ डाइजेशन होता है और मिक्स करने से ये हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, जो रूट कॉज बनता है हमारे बॉडी में इनडाइजेशन का एंड उससे रिलेटेड तमाम अदर प्रॉब्लम्स का. इसलिए कभी भी आपको फ्रूट्स को मिक्स नहीं करना है. एक समय पर एक ही फ्रूट का इस्तेमाल करना है. वहीं अक्सर देखा जाता है कि लोग फ्रूट्स को काट के उसके ऊपर नमक और चाट मसाला जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके उसका टेस्ट एनहांस करते हैं. ये भी एक गलत चीज है क्योंकि फ्रूट्स आर वेरी वेरी अल्कलाइन इन नेचर एंड मिक्सिंग देम विद सीजनिंग्स लाइक कमर्शियल सीजनिंग्स लाइक चाट मसाला एक्चुअली जो है फ्रूट्स को काफी एसिडिक बना देता है और यह हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. अगली गलती जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक हो चुकी है. यहाँ तक कि जितने लोग मेरे पास वन ऑन वन कंसल्टेशन के लिए आते हैं उसमें से 70 to 80% ऑफ पीपल commit this mistake because they want to achieve their health goals. वो अपने health goals को, अपने weight loss को achieve करना चाहते हैं और वो ये बड़ी गलती करते हैं जहां वो डिनर की जो मील है उसको फ्रूट से रिप्लेस कर देते हैं. उनका माइंडसेट ये होता है कि फ्रूट जो है कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड है, ये एक लाइट मील है और इसीलिए जब हम मील को फ्रूट से रिप्लेस करेंगे तो अगली सुबह हमारा जो वजन है वेइंग स्केल पे वो हमें कम दिखेगा. पर ये एक बहुत ही बड़ी गलती है. आज के बहुत से हेल्थ कोचेस हैं जो ये बात सही नहीं समझते कि सनसेट के बाद हमें फ्रूट्स का सेवन नहीं करना चाहिए. पर वहीं अगर हम हमारी एंशिएंट विजडम या द मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जिसे सर्काडियन रिदम कहा जाता है उसके अनुसार जाएं तो वहां क्लियरली स्टेटेड है कि हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, वो सनसेट के बाद डिमिनिश होने लगती है. जी हाँ, वो कम होने लगती है और इसीलिए सनसेट के बाद हमें ऐसी मील खानी चाहिए जो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाए. जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले के पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि जो फ्रूट है उसे आप मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक के रूप में ले सकते हैं, बट आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है इंटैक्ट, फ्रेश, वार्म एंड कुक्ड मील होना चाहिए. दिस वे यू विल इंश्योर जो है कि आपकी गट अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है, आपको पूरे दिन में वो तमाम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आपकी जो एपिटाइट है वो रेगुलेटेड है क्योंकि आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खा रहे हैं और ये ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए ज्यादा फायदेमंद है. तो अभी तक हमने देखा कि वो क्या 5 कॉमन गलतियां हैं जो लोग कर जाते हैं फ्रूट्स के इनटेक से रिलेटेड और हमें किस प्रकार हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. अब आगे बढ़ते हुए मैं एक स्पेशल हैक बताने वाली हूं अपने डायबिटिक ऑडियंस के लिए. तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स डिरेंज्ड हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फ्रूट्स को अवॉइड करना है. आप इन 5 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए सही समय पर सही मात्रा में फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं. बट वन थिंग दैट यू मस्ट डू, और वो ये है कि जब भी आप फ्रूट खा रहे हैं एज योर स्नैक, आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए अपने फ्रूट के साथ हैंडफुल ऑफ मिक्स्ड नट्स, ना 5 से 6 सोक्ड बादाम या वॉलनट्स या कैश्यूज यानी काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 1 से 2 चम्मच मिक्स्ड सीड्स, चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हों, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके बॉडी में फ्रुक्टोज यानी कि फ्रूट शुगर को और भी ज्यादा अच्छे से बैलेंस करेगा, जिससे कि आपके स्नैक टाइम में भी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेंगे. सो आई एम वेरी श्योर कि आज के वीडियो के बाद आप में से कोई भी फ्रूट रिलेटेड ये कॉमन गलतियां कभी भी नहीं करेगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग फ्रूट्स का फायदा उठा पाएं और उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी गट हेल्थ को स्पॉइल ना करें. तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं. वहीं मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अपने जीवन में या अपनी फैमिली में क्या स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स हैं. ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज फूड इज मेडिसिन. जी हाँ, हम फूड के माध्यम से
आपकी हेल्थ कंसर्न को अटेंड कर सकते हैं, आपकी बॉडी को हील कर सकते हैं और डिसऑर्डर्स को रिवर्स करने का एक प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसलिए प्लीज शेयर कीजिए कि वो कौन सी ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जो आपको इस समय तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं और आप उनसे छुटकारा चाहते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उन हेल्थ कंसर्न्स के बारे में बात कर पाएं और स्पेसिफिकली आपकी हेल्थ इंप्रूव हो पाए। वहीं अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे #AskMadhvi का इस्तेमाल करते हुए आप अपने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नीचे जाइए, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वहीं डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट संडे जब मेरा नया वीडियो रिलीज हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं आपसे मिलूंगी आने वाले संडे को। टिल देन अपना ध्यान रखिए, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।